हेलो जी, राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। तो भाई कहानी को शुरू करते हैं। तो भाई किसी नगर में 3 साधु रहे करते। और भाई वे साधु बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे और भाई सच्चे मन से भगवान को याद करके तपस्या करे करते। तो भाई वो तीनों साधु जमुना के तट पर तपस्या करते, नगर के दूर। और भाई उसी नगर में एक राजा था जिसके कोढ़ हो रहा था। और भाई वो राजा सारी दवाई खा खा के, हर जगह की दवाई खा के परेशान हो गया था। उसका कोढ़ ठीक नहीं हुआ था। तो भाई किसी साधु ने उसे बताया कि भाई जमुना के तट पे जा, एक ब्राह्मण को लेके उस ब्राह्मण से हवन करवा और जमुना में डुबकी लगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो भाई ने ऐसा ही किया। वो गया जमुना के तट पे, वहाँ उसने एक ब्राह्मण पे हवन करवाया और आप डुबकी लगाने लग गया। तो भाई उसने कई डुबकी लगा ली पर उसका कोढ़ ठीक ना होया। तो भाई वे जो 3 साधु थे जो जमुना के तट पे तपस्या कर रहे थे बैठ के, उनमें तो एक साधु आके खड़े हो गया, कहने लग गया कि महाराज जी, यो क्या कर रहे हो आप बार बार डुबकी लगा रहे हो। कह रहा है भाई मैं डुबकी इसलिए लगा रहा हूँ, किसी ने मेरे तेनू बताई है कि भाई जमुना के तट पे जाकर ब्राह्मण ते हवन करवा कर डुबकी लगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। पर भाई मैंने तो बहुत डुबकी लगा ली पर मेरा कोढ़ ठीक ना हो रहा। तो भाई वो साधु कहने लग गया कि भाई सच्चे मन से डुबकी लगा, भगवान ने सच्चे मन से याद कर, जीव ठीक होगा। तो राजा कहने लगा भाई मैं तो सच्चे मन से याद कर रहा हूँ, जिब भी डुबकी लगाऊं भगवान का नाम लेकर डुबकी लगाऊं हूँ। तो भाई उसने 3-4 बार कर लिया, जिब भी ना होया। तो भाई जो साधु खड़ा था कहने लगा चल इबकी बार डुबकी लगा। तो भाई वो जिस तरह राजा डुबकी लगाने लग गया ना, उस साधु ने उसके सिर पे एक डंडा मार दिया। तो फिर राजा के मुंह से लिख दिया हे राम। और उसने डुबकी लगाते के साथ जिस तरह बाहर निकला उसका कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। तो साधु देख के हैरान कि भाई मैंने तो इसे डंडा मार के देखे भाई, डंडा मारने के बाद भगवान का नाम लिख रहा हाय राम या हे राम। तो भाई वो बिल्कुल ठीक हो गया। भाई साधु में घमंड हो गया, मेरे तो एक बार कहने थे इसके कोढ़ ठीक हो गया। तो भाई इसमें घमंड हो गया। वो अपने जो 2 साधु और थे उन तक बताने के लिए चल दिया कि भाई मैंने राजा ठीक कर दिया। तो भाई वो जाके अपने दूसरे साधु के द्वारा जाके पहुंचा। तो उसने बेरा था कि भैया आके मैंने घमंड बताओगा, अपना घमंड बताना आ रहा है। तो उसने जाने से पहले इसने राम राम कर ली। उसके बाद उसने कही जा एक पानी का मटका भर के लिया। इसकी बात सुनिए ना, उस साधु ने जा जमुना में एक पानी का मटका भर के लिया। वो मटका भर के लिया नूले तो ईब ऐसे ऐसे आदमी ने पकड़ के लिया जो आंधे हैं, लंगड़े हैं, अपाइज है, मतलब बिल्कुल उनने पकड़ के लिया। तो भाई वो सारे ने पकड़ के ले आया। तो कहने लगे इस मटके में तो सब ने पानी पिया, उन्हें पानी पिया दिया। तो भाई वे सारे ठीक हो गए। तो भाई वो साधु सोचे ही ना, तो भाई इतने सारे ठीक कर दिए, मैंने तो एक के ठीक करे है। तो भाई साधु ने सोची कि यो बात तो मेरी ना सुने, इसने पता चल गया कि मैं इसके आगे अपने घमंड बताना आ रहा हूँ, यो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुने। तो भाई अड़ा तो मेरी दाल ना गले। तो चलो मैं दूसरे साधु के दौरे जाऊँ, उसने बताऊँ कि भाई मैंने राजा ठीक कर दिया, उसका कोढ़ ठीक कर दिया। तो भाई यो चल दिया। तो इस साधु ने इस तरह एक चिट्ठी लिख के दे दी कि भैया चिट्ठी उस साधु ते दे दिए। तब ये चिट्ठी लेके चल दिया। पर इसने बेरा था वो साधु तो अंधा है, पर भाई जिस तरह इसने कही लेके चल दिया। तो जाकर उस साधु के दौरा पहुंच गया। वो साधु जाते के साथ कहने लगे कि भाई वह चिट्ठी तो मेरे दे दे। तो ये पूरे आश्चर्यचकित रह गया कि इन्हें के पता चल रहा साधु ने कि मैं चिट्ठी लेकर आया हूँ। पर भाई इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद आदमी ने इतना तो पता ही लग जाए कि दूसरा आदमी किस कारण उनके पास आ रहा है। तो भाई इसने चिट्ठी उस साधु से दे दी। चिट्ठी देने के बाद वो साधु कहने लग गया कि भाई इस जमुना में एक लाश भई आवेगी और वह तने बाहर काटनी है। कहने लग गया जी लाश का क्या करोगे? कहने लगे वो मैं तने बाद में समझाऊंगा, अब तू जो मैंने कहा है वो कर। तो भाई जमुना में एक लाश भई आवे थी, उसने वह बाहर काट ली। कहने लगे भाई भी एक पानी का मटका जमुना में तो भर लिया। तो भाई वो पानी का मटका जमुना में तो भर लिया। फिर कहने लग गया कि भाई ये भी एक गिलास पानी से लाश पिया दे। तो भाई इसने एक गिलास पानी लाश पिया दिया। तो भाई लाश तो पानी पीते के साथ जिंदा हो गया। तो भाई इसने तो सोची कि भाई देखो मैंने तो इतना छोटा ही काम कराया था, उसका कोढ़ ठीक कराया था। और उस दूसरे साधु ने देखो कितने जने पानी पिया के ठीक कर दिए, कोई लंगड़ा था, कोई अंधा था, कोई कुछ था। और इसने देखो कितना बड़ा काम कराया है कि पानी पिया के लाश से जिंदा कर दी। और मेरा तो इनके आगे कुछ भी बड़ा काम ना है। तो भाई वो सोचने लग गया कि बात मेरी कोई से ने नहीं सुनी। तो उसने भी सोच ली कि भाई
अपना घमंड बताने के लिए मैं इनके दोहराया था, तो इनने मेरे तक बड़े काम करके इस मारे दिखाए हैं कि तेरा जो घमंड है ना वो तो हमारे आगे कुछ भी ना है। और भैया ये शिक्षा इस कहानी से मिले है कि आदमी दान पुण्य करके किसी का भला करके अगर घमंड दिखावे है ना कि भाई मैंने तो इसका भला कर दिया और मैंने इतना दान कर दिया, मैंने तनु कर दिया, तो भाई ये सारे काम करके आदमी ने घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि करवाने वाला सब काम ऊपर वाला वो है, भगवान ने करवाओ है सारे काम। किसी अच्छे काम करवाओ है तो सारे भगवान ने करवाओ है। इस मारा भगवान के करवाए और कामा पे कदे भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो भाई इस कहानी से सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि आदमी को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। तो भाई आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बोलो राधे राधे।